हरिद्वार सहित पूरे हिमालय क्षेत्र में प्रचंड ठंड है। बादल गरज रहे हैं, मेघ बरस रहे हैं और ऐसे में हमको तो भाई ठंड लग नहीं रही है। एकदम सच्ची बात है, कोई नाटक नहीं करते, हम रोज ऐसे ही शुरू करते हैं। और देखो, इस प्रचंड ठंड में बचने के उपाय क्या है वो आपको एक एक करके बताता हूँ। हमको तो छाते की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तेज़ बरसात आ गई तो चलो थोड़ा बहुत रख ही लेते हैं, इसकी भी लाज। हाँ, बढ़िया है। और लो भाई, थोड़ा छाता पकड़ लो, तभी तो हम अपने पिटारे से एक एक करके ठंड से बचने के उपाय बताएंगे। एक उपाय तो ये है भाई, ये गुड़ खाओ। इसमें गुड़ में हमने मूंगफली और तिल और गोंद तक मिला रखा है, और इसकी एक बाइट जो खा लेगा ना, आहा, उसको सर्दी नहीं लगेगी। लो, ये सर्दी से बचने का उपाय है, गुड़ खाओ। ये टुकर टुकर मेरी तरफ देख रहा है भाई। ले जाओ। अगला उपाय, च्यवनप्राश। बच्चों को खिलाओ बालप्राश, ठंड से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका फार्मूलेशन भी इतना ज़ोरदार है। बोले बाबा की पिटारी में क्या है, बाबा की झोली में क्या है। मोदी जी आए थे तो बोले बाबा जी अपनी झोली से हमको काजू बादाम दिया करते थे। आहा हा, बालप्राश का टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त है। आज तो हमारी सुपर इम्यूनिटी होने वाली है। और एक है गुड़ वाला च्यवनप्राश, अभी आपको गुड़ दिया ना, दूसरा खंड वाला च्यवनप्राश है, फिर ये गुड़ वाला च्यवनप्राश है। ये भी बड़ा जोरदार है। आज हमने ठंड का ऐसा पूरा इंतजाम कर रखा है। 1 चम्मच बच्चों को बालप्राश, बड़ों को फिर ये गुड़ वाला च्यवनप्राश। ये भी जोरदार है। आहा हा, अच्छा, ठंड में ये चीज़ें खाने में ऐसे शरीर को भी अच्छा लगता है। और ये तो अद्भुत है भाई। हाँ, ये अद्भुत है। ये है च्यवनप्राश। बाजार में ऑर्डिनरी च्यवनप्राश, लगभग मीठी चटनी, च्यवनप्राश के नाम पर ऐसा कूड़ा कचरा मिलता। कहते हैं च्यवन ऋषि ने खाया था तो बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए थे, और उनको हमारी तरह ठंडी लगती। देखो, मैं नाटक करूं तो शरीर के रोंगटे तो खड़े होंगे, इतनी ठंड में भी पूरा आनंद ही आनंद है। और आज हरिद्वार में पूरी ठंड। अब देखो, ये इतना बढ़िया बनाया है। ये जो इसकी रेसिपी है ना, ये मैंने खुद तैयार की है। आहा हा हा। और ये च्यवनप्राश वापस अपनी पिटारी में रख लेते हैं। और हाँ, मज़ा आ गया, इतना स्वादिष्ट है। उसमें गाय की घी का भी टेस्ट आता है। जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, जो केसर है ना, केसर, ये 100% कश्मीरी केसर हमने देश को उपलब्ध कराई है। केसर थोड़ा सा ये जो है, इसको ये इसके केसर की ना पंखुड़ियाँ जैसी होती हैं। अब इसमें से थोड़ी सी लेना, एक दिन मैंने ज़्यादा ले ली तो मुंह में छाला हो गया। इतनी सी केसर, इससे तो फिर जो है इतनी अंदर से जैसे ज्वालामुखी सा फूटता है ना, ऐसे पूरा अंदर से आनंद आ जाता है। और हाँ, देखो, इतनी मीठी मीठी चीज़ें खा ली तो थोड़ा कड़वा भी स्वाद ले लेना चाहिए। तो जो है ये शिलाजीत, लिक्विड शिलाजीत के कैप्सूल और ये शिलाजीत के ड्रॉप हमने उपलब्ध करा रखे हैं। ये अभी हम योगाग्राम निरामयम में यहाँ भ्रमण करते हुए सारा आनंद ले रहे, अपने पिटारे से एक एक करके आनंद से ये सब निकाल रहे, एक बूंद ऐसे। आहा, उधर से पहले केसरिया हो गई थी जुबान, और अब ये शिलाजीत लिक्विड। पहले कहते थे लोग स्वामी जी लेने में बड़ी दिक्कत होती है, तो लेने वाली दिक्कत भी हमने ख़त्म कर दी। और हाँ, इसमें तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, शिला तुलसी। अब ये जो बच्चे मेरे सामने जो है मोबाइल लगा करके
फेसबुक लाइव कर रहे हैं, उनकी भी कुड़कुड़ी बन रही है। वो सोच रहे बाबा जी अकेले अकेले ही च्यवनप्राश खा रहे, बाप बेटे तेरे को ही प्रसाद में दे रहा हूँ, ले ले कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई इसी को खिला देना रे। ये बालक जो है संजय और हमारा क्या नाम है अजीत, इसकी कुड़कुड़ी बन रही है। और देखो ये ऐसे आहा हा हा आहा, सच्ची ऐसा लग रहा है कि शाम तक ऐसे ही घूमते रहे हो, बरसात में कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जिनको ज़्यादा ही कफ कोल्ड हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, खुर खुर करते रहते हैं, एक तो है कंठामृत और एक है ब्रोनकोम। ब्रोनकोम और कंठामृत ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्रोनकोम लेके आओगे दौड़ के, ब्रोनकोम और कंठामृत, ये एक एक दो दो ये कंठामृत ऐसे। कुछ लोग सोच रहे हैं बाबा जी रोज शिलाजीत खाते हैं या शिला तुलसी पीते हैं, इसलिए इनको ठंड नहीं लग रही। और हाँ जो है एक और है कर्क्यूमिन गोल्ड, इसमें 95% एक्टिव हुआ है। ये कहते हैं 24 कैरेट ये है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन 95% इसमें कर्क्यूमिन है। लो भाई ये तू ही खा लेना बेटा, तेरे को भी ठंड लग जाएगी नहीं तो। और जो है ये कहते हैं दवाई गिरे तो ज़्यादा लगती है, तो गिरने के बाद भी पानी नहीं घुसा इसमें, कोई बात नहीं। ये एक दो ये कंठामृत के साथ ये ब्रोनकोम ले लेना। और इधर तो अब बरसात का पूरा परिचय, वैसे मेरा मन तो कर रहा है इसी में नहा लूँ। ये है हाँ पूरा ये पूरा आनंद है बरसात का। अब लोग कश्मीर में जा रहे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, और हम तो यही आनंद मना रहे हैं। और अपनी गैया मैया की रोटी लेकर के आ रहे हैं बच्चों। हाँ गाय की रोटी लेकर के आओ। तो देखो हमने अपनी पिटारे में से, और देखो हमने ये गले में जो रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है ना, ये ओरिजिनल वाली है। हाँ वहाँ से आई है पशुपतिनाथ जी से, नेपाल से। और फिर तुलसी जी की भी, कुछ लोग कहते तुलसी की पहनो, कुछ कहते रुद्राक्ष की पहनो। हमने कहा भाई भगवान शिव भी हमारे हैं, भगवान कृष्ण भी हमारे हैं, भगवान राम भी हमारे हैं। तो और जो योग करेगा उसको ठंड नहीं लगेगी, एकदम पक्की वाली बात है। ये हमारे भाई भी आनंद कर रहे हैं देखो। और इधर बड़ देखो, बड़ की जटा देखो। कुछ कहते हैं ये जटा क्या काम आती है, माने का बाबा की दाढ़ी हो या पीपल की दाढ़ी हो, पानी भी नीचे खूब बह रहा है। और अभी देखो, अभी हम यहाँ से दौड़ते हुए आनंद मनाते हुए, ये बरसात पहली है और इस पहली बरसात का पूरा आनंद मना लेते हैं। और ये जो है अपनी पिटारी के अंदर हमने जो पूरा सर्दी भगाने के उपाय थे, अरे सर्दी भगाने के लिए दंड बैठक लगाओ, सर्दी भगाने के लिए दंड बैठक लगाओ। सर्दी भगाने के लिए जो है गौ माता की सेवा करो। तो चलो गौ माता के पास ही चलते हैं। और यहाँ नीचे छेम छेम हो रही है पानी में और आनंद आ रहा है। तो ये पहली बरसात का पूरा दर्शन भी करा दिया आपको, हरिद्वार का, निरामयम का, या बाईं तरफ दाईं तरफ पूरा ये योग का, आयुर्वेद का, सनातन की सेवा का साम्राज्य है। ये किसी व्यक्ति का साम्राज्य नहीं। वैसे देखो ठंड भगाने के लिए दौड़ भी लगानी थी, मैं रोज़ सुबह सुबह दौड़ लगाता हूँ। और हमारी गौ माता अभी अंदर बांधी है। गौ माता किधर है भाई? आगे है ना, तो आगे चलते हैं, इसमें क्या है। तो देखो एक तो दंड लगाओ, दौड़ लगाओ, और सुबह सुबह, वैसे मैं जब संत कुटीर में होता हूँ तो सुबह सुबह 3:30-4 बजे गौ माता को रोटी दे देता हूँ। और यहाँ क्योंकि अब इधर हमारे रसोई में भी सेवा में लगे हुए हमारे बच्चे, यहाँ शुद्ध सरसों का तेल, गाय का घी, ये सब प्रयोग में आता है। और ये हाँ बरसात है ना, लगे रहो सेवा करो बच्चों। तो देखो ये हमारे बच्चे गाजर भी काट रहे हैं, बढ़िया, देखो कटाई बढ़िया कर रहे हो भाई। इधर सारी सब्जियां रखी हैं
और लो पकड़ो बेटा, गोभी भी है उधर, फूल गोभी है, बंद गोभी भी है, गांठ गोभी, अदरक भी है, पेठा भी है, पूरा आनंद ही आनंद है। और दंड लगाओ, ठंड भगाओ, ये भी एक उपाय है। देखो किसी को यूँ लग रहा हो भाई, तो लोग तो जाड़े में इसमें रजाई में घुसे रहते हैं, तो रजाई में घुसने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह जहाँ मौका लगे वहीं दंड लगा दो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। मैं तो एक बार हाथ टिका करके कम से कम ऐसे 100 बार, और गुरुकुल में पढ़ा करता था तब तो 500 बार तक ऐसे दंड लगा दिया करता। और अब हमारी गैया मैया भी देख रही है। हमारे बाबा रोज आते थे तो कपड़े पहन के आ रहे थे, और अरे भाई रहने दे, गोबर रहने दे, गोबर रहने दे, हाथ से हमको उठाने दे, ये हमारा बच्चा, चलो। हाँ, ये इतना सेवा करता है, गोबर करते ही गोबर उठा देता है। और देखो ये हमारी गैया मैया बड़े आनंद से रोज हमारे हाथ से रोटी भी खाती है। और देखो ये छोटी गैया मैया तो इतना इंतजार करती है कि कब बाबा जी आएंगे और कब रोटी खिलाएंगे। चलो भाई इनको छोटियों को तुम खिलाओ। हाँ, ये पुंगनूर है ये, और ये भी पीछे, दोनों बड़ी सुंदर सुंदर गैया मैया हैं, बड़ी एनर्जेटिक हैं। और देखो इनकी सेवा करो, और गाय का गोबर उठाने में जो है शर्म महसूस मत करो। ये गोबर उठाना ये पुण्य का काम है। गोमाता का दर्शन, गोमाता का गोबर उठाओ। हमने तो अपने हाथों से खूब गोबर उठाए हुए। देखो यह इनका सूखा चारा भी है, हरा चारा भी आता है। ये देखो गद्दों पर रखते हैं इनको, कितना साफ सुथरा और सफाई रखते हैं पूरी। और हाँ देखो अपने हाथ से ऐसे गोबर उठाओ, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे, और फर्स्ट क्लास गोबर उठ जाता है। देखो अब ये गोमाता इधर, ये जो गोमूत्र कर रही है इसको भी ओट लेते हैं हम, उससे फिर गोधन अर्घ तैयार करते हैं। तो आज हमने गौ माता की सेवा से लेकर के और ठंड माता से बचने के लिए जो है उपाय बताए। अब हिंदुस्तान में किसी को ठंड नहीं लगेगी, प्रचंड ठंड को दूर करने के आज ऐसे उपाय बताए, ऐसे रोज उपाय बताते रहेंगे। और हाँ, अभी 5 जनवरी को पतंजलि के 30 साल पूरे हो जाएंगे, तो हम रोज आपको हमारी पिछली जो 30 साल की यात्रा है उसके भी रहस्य बताते रहेंगे। ठीक 9 बजे फेसबुक लाइव पर मुझसे जुड़ जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार करना, विस्तार करना, उतना ही करोड़ों लोगों का उपकार होगा, उपचार होगा, उद्धार होगा। और ये सनातन धर्म का प्रचार ही नहीं है, ये सनातन धर्म के माध्यम से पूरी मानवता की सेवा है। तो सनातन सेवा से पूरी मानवता की सेवा में आप आहुति डालना, इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बोले गौ माता की जय, भारत माता की जय।